हेलो स्टूडेंट, आज जो हमारा टॉपिक है वो जो विजयनगर एम्पायर के ऊपर है। ओके, इससे पहले हमने दिल्ली सल्तनत को एंड कर चुके हैं और उसमें हमने देखा था कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है, तुगलक डायनेस्टी के रूलर, वो वीक रूलर होते हैं और उन्हीं के टाइम से हम देखते हैं कि जो रीजनल पावर है वो अपने आप को क्या कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर रहे हैं। ये चीज़ हमने देख लिया था, है ना। चलो देखो, ऐसे ये है आपका सेंट्रल पावर, यहाँ पे सेंट्रल पावर है ना। और रीजनल पावर जब मोहम्मद बिन तुगलक अपने रूल पे होते हैं, इस टाइम पे क्या होता है कि ये वीक हो जाते हैं और इन्हीं वीक का फ़ायदा उठाते हैं ये रीजनल पावर और अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर लेते हैं, है ना। तो इसी में से एक पावर होता है जो विजयनगर एम्पायर होता है। क्लियर। तो विजयनगर एम्पायर जो है, जो विजयनगर एम्पायर है उसके फाउंडर कौन होते हैं? दो भाई होते हैं जो हरियर और बुक्का होते हैं। और एक कौन सी डायनेस्टी में है? तो देखो, ये पहले क्या होता है ना, ककाटियास के फ्यूडेटरी होते हैं। किसके फ्यूडेटरी होते हैं? ककाटिया डायनेस्टी रूल कर रही होती है इन डेक्कन रीजन, उसके फ्यूडेटरी होते हैं। और फिर मिनिस्टर बन जाते हैं, कंप्ली कोर्ट के मिनिस्टर बन जाते हैं। कंप्ली डायनेस्टी के अंदर कोर्ट में वो मिनिस्टर बन जाते हैं और फिर वो क्या करते हैं, अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर लेते हैं। जैसे हमने दिल्ली सल्तनत में 5 मेजर डायनेस्टी पढ़ा था ना, वैसे ही विजयनगर में 4 मेजर डायनेस्टी है। कौन कौन सी? संगमा, सुलोवा, तुलुवा एंड आराविदु डायनेस्टी। क्लियर। इसके फाउंडर हरिहर बुक्का हैं, सुलुवा नरसिम्हा है, वीर नरसिम्हा है, एंड तिरुमाला है। तो सबसे पहले हम संगमा को पढ़ते हैं। संगमा के फाउंडर कौन है? हरिहर और बुक्का। ठीक है। तो हरिहर बुक्का जो है वो फाउंडर है संगमा डायनेस्टी के। माना जाता है कि इनके फादर का नाम संगमा था, इसलिए उनके रिस्पेक्ट में इन्होंने संगमा डायनेस्टी का इस्टेब्लिशमेंट किया था। ठीक है। उसके बाद ये हमेशा ना बहमनी किंगडम, मतलब देखो ये विजयनगर है डेक्कन में, तो उसके जस्ट ऊपर कौन सा डायनेस्टी है? बहमनी किंगडम है। तो ये बहमनी किंगडम से हमेशा डिफीट किया करते थे। क्यों? इनकी हमेशा लड़ाई हुआ करती थी। तो ये जो डेक्कन एरिया है ना, ये डेक्कन है और यहाँ पे बहमनी है। ये थोड़ा ज़्यादा ऊपर हो गया। ये हो गया विजयनगर और ये हो गया बहमनी किंगडम। तो ये हमेशा इनकी ना हमेशा बनती नहीं थी इनसे। क्यों? कुछ तो रीज़न होगा। तो वो रीज़न क्या था? वो कुछ इम्पॉर्टेंट रीज़न था, जैसे कि रायचूर दोआब रीजन, जो कृष्ण और तुंगभद्रा रीजन है ना, उसके लिए लड़ाई किया करते थे। कृष्ण गोदावरी डेल्टा के लिए और मराठवाड़ा रीजन के लिए वो हमेशा लड़ाई किया करते थे। क्लियर। और जो सेकंड इम्पॉर्टेंट रूलर है वो बुक्का सेकंड फर्स्ट होते हैं। और फिर फर्दर देखते हैं हम, हरियर सेकंड आते हैं जो इम्पॉर्टेंट रूलर है। फिर जो संगमा डायनेस्टी के सबसे मतलब इम्पॉर्टेंट रूलर होते हैं वो देवराय फर्स्ट होते हैं। इनकी जो मेजर ग्रेटेस्ट अचीवमेंट है वो क्या है? इरिगेशन वर्क। क्या है? इरिगेशन वर्क। इस टाइम पे निकोली दी काउंटी आते हैं, विजयनगर को विजिट करते हैं। अच्छा, निकोली दी काउंटी कहाँ से आए थे? तो ये इटालियन से आए थे, इटली से आए थे, है ना। अगर मैप वैप थोड़ा आता है तो मैं बता दूँ। ये देखो, ये दिख रहा है आपको? यहाँ से वो आए थे, कहाँ? इंडिया में, विजयनगर एम्पायर में, है ना। तो इनका क्या नाम है? इनका नाम है निकोली दी काउंटी। निकोली दी काउंटी कब आते हैं? देवराय फर्स्ट के टाइम पे आते हैं। ठीक है। फिर देखो, देवराय सेकंड का मेजर अचीवमेंट क्या है? तो इन्होंने मुस्लिम्स कैवलरी को, मतलब मुस्लिम्स को बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल में अपॉर्चुनिटी दिया था इन वर्क करने के लिए, इन एडमिनिस्ट्रेशंस, है ना, कोर्ट, सब चीज़ में इन्होंने बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी थी कि वो रूल कर सके, मतलब हैंडल कर सके। ठीक है। इनको टाइटल मिला है प्रौद देवराय का और गजबेटका का। तो उड़ीसा के रूलर को इन्होंने डिफीट किया था, तो इसलिए इनको गजबेटका भी कहते हैं और परूद देवराय भी कहते हैं, है ना। इन्हीं के टाइम पे दिन दिमा जो है ना कोर्ट पोएट थे, तो याद रखना दिन दिमा जो है कोर्ट पोएट है इन टाइम पे। और अब्दुल रज़ाक यहाँ पे आते हैं। तो अब्दुल रज़ाक हमने एनसीईआरटी की बुक में अभी देखा होगा कि जो विजयनगर एम्पायर वो कितने
कितने पार्ट में फोर्टिफिकाइड किया गया है, फोर्टिफिकेशन किया गया है, तो 7 लाइन ऑफ फोर्टिफिकेशन किया गया है। ये कौन कहते हैं? अब्दुल रज़ाक कहते हैं। और अब्दुल रज़ाक कहाँ से आते हैं? तो अब्दुल रज़ाक पर्शिया से आते हैं। इटली से तो एक आए थे जिनका नाम हमने निकोली दी काउंटी पढ़ लिया, और पर्शिया कहाँ है जो अब्दुल रज़ाक आते हैं पर्शिया से? यहाँ से। तो पर्शिया से इंडिया आते हैं अब्दुल रज़ाक, और उन्होंने बताया है 7 लाइन ऑफ फोर्टिफिकेशन के बारे में, है ना। 7 लाइन ऑफ विजयनगर फोर्टिफिकेशन के बारे में कौन बताते हैं? अब्दुल रज़ाक बताते हैं। क्लियर? अब देखो सुलवा डायनेस्टी आते हैं। संगमा डायनेस्टी हमने पढ़ लिया। संगमा डायनेस्टी के फर्स्ट हरियर और बुक्का, फिर हरियर सेकंड, फिर देवराय फर्स्ट और देवराय सेकंड रूलर आते हैं। फिर सुलवा डायनेस्टी के जो फाउंडर है उनका क्या नाम है? तो सुलवा नरसिम्हा जो है वो फाउंडर है। क्लियर? और वेरी इंपॉर्टेंट, वास्को डी गामा कब आते हैं? वास्को डी गामा लैंड करते हैं कैलिकट रीजन पे 1498। तो वास्को डी गामा पोर्तुगाल से आते हैं। ये पोर्तुगाल दिख रहा है, यहाँ से आते हैं वास्को डी गामा, और यहाँ पे रुकते हैं पहले कैप टाउन पे, साउथ अफ्रीका के कैप टाउन पे रुकते हैं। और इनको अब्दुल नाम का इंसान मिलता है, मर्चेंट होता है, और उनसे पूछते तुमने इंडिया देखा है? तो कहते हैं मैं इंडिया का ही हूँ महाराज, है ना। तो इसी के साथ ये विज़िट करने के लिए फिर निकल जाते हैं। क्लियर? तो वास्को डी गामा कब आते हैं? 1498 में। सबसे पहले कहाँ लैंड करते हैं? इन द कैलिकट रीजन पे। क्लियर? देखो अब तुलवा डायनेस्टी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायनेस्टी, जिसमें कृष्ण देव राय रहते हैं। तो सबसे पहले इसके फाउंडर कौन है? तो वीर नरसिम्हा फाउंडर है। देखो पहले रूलर का नाम है वीर, है ना, तो वीर नरसिम्हा फाउंडर है। फिर देखते हैं कृष्ण देव जो है वो सेकंड इम्पॉर्टेंट रूलर होते हैं, कहे तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर इन होल विजयनगर एम्पायर। ठीक है? अब देखो इन्होंने अल्बुक्वेर्के के साथ, मतलब वास्को डी गामा जाएगा, है ना, पोर्तुगीज चला जाता है और बहुत ज़्यादा बताता है कि इंडिया बहुत रिच है ना, बहुत रिच। तो अल्बुक्वेर्के को फिर सेकंड अल्बुक्वेर्के इंडिया में आता है। तो अल्बुक्वेर्के ना बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी किससे? कृष्ण देव राय की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी, बहुत अच्छी। तो इन्होंने दोनों मिल करके क्या करते, दोनों मिल करके नहीं, कृष्ण देव राय ने बहुत मेजर कंट्रोल किया था बाहमनी किंगडम पे, उड़ीसा वाले रीजन पे, है ना, रायचूर दोआब जो रीजन था उस पर उन्होंने बहुत कंट्रोल कर लिया था। ठीक है? अब देखते हैं जो कुछ इन्होंने मॉन्यूमेंट कंस्ट्रक्ट किया था। एक तो हज़ारा रामा टेम्पल था, जिसमें हज़ारा रामा राम, है ना, तो राम के जो स्कल्पचर्स है, राम से रिलेटेड जो भी इवेंट थे ना, उसको हज़ारा रामा टेम्पल में डिस्क्राइब किया गया था। और विथला स्वामी टेम्पल भी इस टाइम पे बनाया गया था, है ना। विथला स्वामी टेम्पल अभी मैं दिखाऊंगी एनसीईआरटी की बुक में भी बहुत अच्छे से, तो उसमें बताऊंगी कि विथला स्वामी जो टेम्पल है वो किसके डेडिकेटेड है ना, विष्णु गॉड को डेडिकेटेड था। ठीक है? विजय महल भी उन्होंने बनाया है, जिसको हाउस ऑफ विक्ट्री कहते हैं। इनको भी कुछ टाइटल मिला है, जैसे यवन राज्य का टाइटल मिला है ना, आंध्र भोज, अभिनव भोज और आंध्र पितामह के नाम से भी हम जानते हैं। इन्होंने कुछ बुक लिखे हैं, जैसे अमुक्त मर्यादा जो तेलुगु वर्क था, और इसमें स्पेशली पॉलिटी नेचर्स के ऊपर डिस्क्राइब किया गया। जैसे हमें अर्थशास्त्र देखा है, सेम अमुक्त मर्यादा है जो पॉलिटी नेचर पे है और तेलुगु वर्क में है। एक है जम्बावती कल्याणम। जम्बावती कल्याणम बेसिकली हम देखते कृष्ण की बहुत सारी वाइफ हैं, जिसमें 8 इम्पॉर्टेंट वाइफ आती हैं, और उसमें से थर्ड जो वाइफ है वो जम्बावती है ना। तो जम्बावती के बारे में भी संस्कृत ड्रामा है उसमें डिस्क्राइब किया गया है। अच्छा देखो, हमने बहुत सारे कोर्ट में नॉवेल्स देखे हैं, तो इस अकबर के टाइम पे 9 रत्न होते थे, है ना, तो इनके टाइम पे एक कम है। ठीक है? तो अष्टदिग्गज जो है 8 जो इम्पॉर्टेंट पोएट हैं जो तेलुगु हैं, है ना, तेलुगु में इनका मेजर कंट्रीब्यूशन था, तो याद रखना। एक इम्पॉर्टेंट है पेटाना, जिन्होंने मनु चरित्रम को लिखा है, वेरी इंपॉर्टेंट। और लास्ट जो हम देखते हैं तेलानी रामाकृष्णा, जो पंडुरंगा महामत्या को राइट करते हैं। तो हमने बचपन में तेलानी रामा के बारे में कितना पढ़ा है ना। अब देखो इसी टाइम पे बाबर आते हैं, और बाबर कहते हैं कि हाँ, अगर कोई रूलर इम्पॉर्टेंट है तो वो कृष्ण देव राय है, जो बहुत इम्पॉर्टेंट रूलर है मेरे टाइम पीरियड पे। इसी टाइम पे हम देखते हैं दौड़ते बरबोशा और डोमिंगो पीस आते हैं। हमने एनसीईआरटी में भी देखा था, और मैं अभी बताऊंगी भी कि डोमिंगो पीस कृष्ण देव राय के स्ट्रक्चर्स पे डिस्क्राइब करते हैं, उनके पर्सनालिटी के ऊपर डिस्क्रिप्शन देते हैं। इन प्लस उन्होंने बाज़ार के ऊपर भी डिस्क्राइब किया गया है ना। डोमिंगो पीस बाज़ार के ऊपर भी डिस्क्राइब करते हैं।
दौड़ते बरगोशा ऑर्डिनरी पीपल के ऊपर डिस्क्राइब करते हैं। क्लियर। फिर हम देखते हैं आचुए देव राय आते हैं और इसी टाइम पे फर्नोस नुनीज आते हैं जो पोर्तुगीज हॉर्स ट्रेवलर होते हैं। क्लियर। फिर वन कटका फर्स्ट और सदाशिव राय आते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं रामराज जो होते हैं ना, रामराज के टाइम पे क्या होता है कि अदर जो बहमनी किंगडम है, ये 5 जो किंगडम थी वो यूनाइट होकर के विजयनगर एम्पायर पर अटैक करती है ना। वो बैटल होता है बैटल ऑफ टालीकोटा, जिसको बैटल ऑफ राष्ट्र तरंगनी कहते हैं। और ये कब होता है? 23 जनवरी 5065 को होता है और इसी बैटल में ये डिफीट हो जाते हैं, है ना। रामराज को एग्जीक्यूट करवा दिया जाता है, मरवा दिया जाता है। और इस टाइम पे सीजर फेडरिक आते हैं, ये भी इटालियन ट्रैवलर है। अभी मैंने दिखाया अभी तक कि इटालियन ट्रैवलर कौन है। इटालियन कंट्री कहाँ पे है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट जो होते हैं वो अराविदु डायनेस्टी होती है। इस टाइम पे 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखना है। पहला कि तिरुमला राया जो है वो फाउंडर है और इस टाइम पे कैपिटल शिफ्ट कर दिया गया है पेनुगोंडा में। तो पेनुगोंडा कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। और पहले कहाँ पे था? ये कर्नाटका में था। देखो ये पहले इनका कैपिटल हम्पी था ना, तो देखो हम पहले यहाँ थे, ये हम्पी हमारा मेन कैपिटल था। फिर उसके बाद हम कहाँ शिफ्ट हो गए? हम आंध्र प्रदेश में शिफ्ट हो चुके हैं, है ना। इन्होंने कैपिटल अपना पेनुकोंडा कैपिटल शिफ्ट कर दिया था, जो लास्ट डायनेस्टी के रूलर थे। क्लियर। तिरुमाला राया, ठीक है। फिर इस डायनेस्टी में हमारी जो विजयनगर एम्पायर है पूरी तरह से श्रिंक हो गई, डिक्लाइन हो गई 1646 में। क्लियर। तो ये आप 2 पॉइंट इनके याद रखना ज़रूर। कुछ एडमिनिस्ट्रेशन चेंजेस हम देखते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता था। तो देखो जो बड़ा प्रोविंस है जैसे इंडिया है, तो इंडिया एक बड़ा एरिया है तो इसको इन्होंने मंडला कहा, ठीक है। इसके हेड होते थे मंडलेश्वर। नाडु क्या होता है? इंडिया है एक बड़ा कंट्री को हम डिवाइड करते हैं इन स्टेट में, तो वही मतलब इन्होंने डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया है, तो नाडु का है जिसके हेड होते थे नाडु प्रभु, ठीक है। और ग्राम होता था जिसको विलेज कहा गया है, गोडा। एक ऐसा लैंड होता था जो लैंड टैक्स फ्री लैंड होता था, उसको मनियम्स कहा है उन्होंने, ठीक है। अब देखो यहाँ पे गोल्ड कॉइन हुआ करते थे तो इसको पुगाडा कहा गया है और वराहास कहा गया है, ठीक है। इसके हाफ कॉइन को पड़था कहा गया है ना। मतलब वराहा के मतलब या वराहा कहो या पुगाडा कहो, इसके हाफ कॉइन को क्या कहा गया? पड़था कहा गया। क्लियर। और फिनान किसको गया गया? 1/10 ऑफ पड़था, मतलब पड़था को भी अगर 1/10 में अगर डिवाइड करोगे तो उसको फिनाम कहा गया है। क्लियर। अब देखो जैसे और एक तो गोल्ड कॉइन हो गया जिसको पुगाडा कहा गया है, एक तार कॉइन था जो सिल्वर कॉइन है, एक जीतल कॉइन है जिसको कॉपर कॉइन कहा है। तो ये भी आप थोड़ा बहुत एडमिनिस्ट्रेशन और कॉइन को भी दिमाग में रखना, ठीक है। अब देखो अच्छा, हॉर्स इनके कॉमन एनिमल थे, मतलब इन्होंने जो जैसे भी जो भी मॉन्यूमेंट बनाए थे ना उसमें जो हॉर्स है ना वो कॉमन एनिमल था, बट हॉर्स को बहुत ज़्यादा इन्होंने ऐड किया है अपने मॉन्यूमेंट स्ट्रक्चर्स में। और हम देखते हैं कि जो कॉलिन मैकेंजी है वो 1800 में उन्होंने इस चीज़ को यहाँ के र्यून्स को डिस्क्राइब किया और बताया कि यहाँ पे कोई विजयनगर बहुत बड़ी एम्पायर रही है, ठीक है। और हमें यहाँ पे मंडपा गोपुरम हमें ये बड़े बड़े फीचर्स मिलते हैं टेंपल में। और हम देखते हैं बहुत सारे टेंपल उन्होंने कंस्ट्रक्ट करवाए थे, तो हम ना इसको एनसीईआरटी वाले बुक से देखेंगे कि उसको हम एक बार एनसीईआरटी निकालते हैं।
देखो ये है ना, मैंने पहले भी आपको इस वाले बुक से पढ़ाया था। चलो एक बार हम थोड़ा थोड़ा मॉन्यूमेंट को डिस्क्राइब कर लेते हैं। देखो एक हमें मिला है लोटस टेम्पल। कौन सा टेम्पल? लोटस टेम्पल, जिसमें उन्होंने बताया कि लोटस टेम्पल एक एडवाइजरी बिल्डिंग थी जहाँ पे किंग और नोबल्स मिल कर के एडवाइस किया करते थे, है ना, डिसीज़न लिया करते थे। दूसरी जो हज़ारा रामा टेम्पल हमें मिला है, हज़ारा रामा टेम्पल में बहुत ज़्यादा राम से रिलेटेड जो भी लॉर्ड राम है उनसे जितनी भी इवेंट है उस चीज़ को इन्होंने इसमें ऐड किए हैं। और इसमें सिर्फ रॉयल पर्सन ही जा सकते थे, किंग के परिवार, है ना, बस। अब देखो जो भी काम हुआ करता था, जैसे विरूपाक्षा इम्पॉर्टेंट गॉड है, तो विरूपाक्षा के नाम से साइन हुआ करता था कि अगर मान लो कोई भी चीज़ बनाना है, डैम बनाना है, तो डैम पास हुआ बनाने के लिए, तो उस पर साइन किसके नाम से होगा? तो श्री विरूपाक्षा। तो विरूपाक्षा और पंपा देवी हम देखते हैं कि इम्पॉर्टेंट गॉड है। तो विरूपाक्षा कोई और नहीं शिव है ना, शिव को ही विरूपाक्ष कहा गया है, शिव गॉड को। और पंपा देवी कोई और नहीं, पार्वती है ना, पार्वती गॉड को पंपा देवी के नाम से जाना जाता है इन विजयनगर एम्पायर। क्लियर? तो लॉर्ड विरूपाक्षा जिसको शिव और पंपा देवी इस पार्वती, है ना। तो ये जो आपको टेम्पल दिख रहा है वो विरूपाक्षा टेम्पल है, जिसका गोपुरम है वो कृष्णदेव राय बनाते हैं। और जो मेन श्राइन है वो कौन सा है? मेन श्राइन जो है वो लॉर्ड विरूपाक्षा, इट मीन्स लॉर्ड शिवा का है। ठीक है, ये जो रीज़न है इसको मंडपा कहते हैं, इसको गोपुरम कहते हैं। और यहाँ पे मेन श्राइन होता था, जो मेन गॉड होते थे वो होते थे। क्लियर? अब देखो और भी कुछ बिल्डिंग, ये है विथला टेम्पल। 50 रुपये का नोट देखा होगा, है ना, उसमें पीछे आपने देखा होगा ये ऐसा टेम्पल, ये है ना, ये दिखा होगा, एक बार देखना। और इस पे विथला टेम्पल जो डेडिकेटेड था वो किसको था? गॉड शिव को था, गॉड विष्णु को था। वी से विथला और वी से विष्णु। ठीक है, तो वो तो आपको पता है कि वो शिव के लिए डेडिकेटेड था। तो विथला टेम्पल कौन सा है? विथला टेम्पल जो भगवान लॉर्ड शिव, लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड था। सॉरी, विथला टेम्पल डेडिकेटेड टू विष्णु को डेडिकेटेड था, याद रखना। और विरूपाक्षा टेम्पल किसको डेडिकेटेड था? लॉर्ड शिव को डेडिकेटेड था। क्लियर? अब देखा था हमने थोड़ा सा और हम इसमें देखें तो हमने बाज़ार का डिस्क्रिप्शन देखा था। एक तो दौड़ते बरबोशा और डोमिंगो पीस हम देखते हैं किस टाइम पे, कृष्णदेवराय के टाइम पीरियड पे आते हैं। इन्होंने बाज़ार के ऊपर डिस्क्रिप्शन दिया है, यहाँ पे डायमंड है जो स्ट्रीट पे मिल रहे हैं, रुपीज़ है ना, पर्ल्स है। तो जो इम्पोर्टेंट मोती है वो ऐसी ही, मतलब नॉर्मली ऐसे ही बिक रहे हैं, है ना। फिर एक आते हैं फॉरनर्स, नूनीज आते हैं, जिन्होंने डिस्क्राइब किया है कि यहाँ पे ओवरफ्लोइंग ऑफ एबंडेंस ऑफ फ्रूट्स हैं, ग्रेप्स है, ऑरेंज है, लाइम्स है, प्रोमोग्रेनेट है, जैक फ्रूट्स है, मैंगो है, मतलब बहुत सस्ते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा एबंडेंस में है, बहुत ज़्यादा है। फिर हमने देखा था कि डोमिंगो पीस जो हैं कृष्णदेवराय की पर्सनालिटी के ऊपर भी बताते हैं कि जो कृष्णदेवराय है वो मीडियम हाइट के हैं, फेयर कॉम्प्लेक्स है, ना ज़्यादा बहुत सुंदर है और ना ही मतलब वाइट है ना ही ब्लैक है, थोड़े से मतलब इनके फेस पे स्मॉल पॉक्स है ना। कृष्णदेवराय भी लिटरली कह रहे भाई तो तारीफ़ कर रही है बुराई कर रही है मेरी, है ना, टोटली कंफ्यूज्ड है बेचारे। खैर चलो, और इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है तो उसको मैं थोड़ा बहुत बता देती हूँ। ये देखो महानवी डिब्बा, ये थोड़ा सा दिमाग में रखना कि महानवी डिब्बा था जिसमें हम देखते हैं ऑडियन हॉल्स, और फिर उसके बाद महानवी डिब्बा, दो बड़े मेजर प्लेटफॉर्म थे जिस पे मेजर जैसे दुर्गा पूजा हो गया, दशहरा हो गया, ये सब जो बड़े फेस्टिवल है उसको सेलिब्रेट किए जाते थे। महानवमी हो गया, है ना। ये 11,000 स्क्वायर एंड 40 फीट हाइट इसकी थी। ठीक है, जो रॉयल सेंटर कहा जा सकता है, जिसमें सिर्फ रॉयल पर्सन ही जाते थे। ये हमने देखा था दौते बरबोशा को, है ना, जो पोर्तुगाल से आए हैं। इन्होंने क्या डिस्क्राइब किया है? तो इन्होंने बताया है कि जो ऑर्डिनरी पीपल हैं वो अकॉर्डिंग टू ऑक्यूपेशन रहते हैं, है ना। तो इसको इन्होंने अच्छे से डिस्क्राइब किया। फिर उन्होंने ना अर्बन कोर को भी बताया था। अर्बन कोर के बारे में अगर हमें पता चलता है तो अर्बन कोर में हमें दिखता है कि चाइनीज़ जो बर्तन है ना वो यूज़ हुआ करते थे। फिर हमें दिखता है रिच ट्रेडर्स होते थे, टोम्स होते थे, मतलब मंडपा होता था, टेम्पल होता था, मॉस्क्यू होता था। तो रिच जो अर्बन का प्रॉपर डेफिनेशन होता है ना, वो
वो प्रॉपर ही फिट होता था। फिर आपको देखेंगे ये अब्दुल रज़ाक, है ना, अब्दुल रज़ाक ने 7 लाइन ऑफ फोर्टिफिकेशन के बारे में बताया है कि विजयनगर कितने लाइन में फोर्टिफाइड था, तो 7 लाइन ऑफ फोर्टिफिकेशन। हमें 2 इम्पॉर्टेंट वो मिलते हैं कैनाल, हीरिया कैनाल मिलते हैं, एक है कमलापुरम कैनाल, तो इसको भी दिमाग में रखना। चलो, एक अमरनायक सिस्टम है, जैसे हमने देखा था ना दिल्ली सल्तनत में इक्तादारी सिस्टम, सेम लाइक इज अमरनायक सिस्टम। जो अमरनायक क्या करेगा, मिलिट्री सर्विस, रेवेन्यू कलेक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन, सब चीज़ कौन ये हैंडल करता है, तो अमरनायक करता है। क्लियर। और अगर हम कुछ देखें, ये देखो जिसके लिए ये लड़ा करते थे, दिस इज़ द तुंगभद्रा और कृष्ण रिवर, है ना, जिसको रायचूर द्वाब कहा, इसके लिए हमेशा लड़ा करते थे। कावेरी डेल्टा दिख रहा है, ये कावेरी डेल्टा, इसके लिए हमेशा लड़ाई करते थे। किससे, ये बहमनी सल्तनत से, और ये विजयनगर एम्पायर है। ठीक है, और ये बैटल ऑफ टेलीकोटा में डिफीट हो जाते हैं, हार जाते हैं, और इसके बाद से हम देखते हैं धीरे धीरे विजयनगर पूरी तरह से श्रिंक हो जाता है। 2-3 वर्ड है, एक गजापति, गजापति किसे कहते हैं, तो लॉर्ड ऑफ एलिफेंट, है ना, तो लॉर्ड ऑफ एलिफेंट किसे कहते हैं, गजापति को, जो उड़ीसा में थे। फिर हम देखते हैं डेक्कन सल्तनत जो थे उसको अश्वपति कहते हैं, मतलब लॉर्ड ऑफ हॉर्स किसे कहते हैं, अश्वपति, स्पेशली हम बहमनी किंगडम को कह सकते हैं, है ना। और रायास कौन होते थे, तो नरपति, जो विजयनगर में थे, लॉर्ड ऑफ मैन। तो नायास कौन है, जो लॉर्ड ऑफ मैन है ना, उनको नायास कहा गया है। और लॉर्ड ऑफ एलिफेंट किसे कहा गया, गजपति को, जो उड़ीसा में थे। और लॉर्ड ऑफ हॉर्स किसे कहा गया, तो अश्वपति को लॉर्ड ऑफ हॉर्स कहा गया। कुदिरई चिटीज़ किसे कहा गया, तो मर्चेंट को स्पेशली इन्होंने कुदिरई चिटीज़ कहा है। तो ये भी याद रखना कि कुदिरई चिटीज़ किसे डेडिकेटेड है, तो मर्चेंट को डेडिकेटेड है। हमने देख लिया रायास कौन होते हैं, जो रूलर हैं, वो उनको रायास कहा है इन्होंने। ठीक है, तो ये देखो, ये है तुम्हारा बहमनी और ये है विजयनगर, है ना, विजयनगर एम्पायर। इसको थोड़ा सा अच्छे से खुद से पढ़ना, कोई भी डाउट होगा मुझसे पूछना ऑनलाइन क्लास में। ठीक है, और इस पे कुछ क्वेश्चन, ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चन करना इम्पॉर्टेंट, जो मैंने आपको सेंड किए हैं। फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझसे पूछना। ठीक है, चलो फिर, अल्लाह हाफिज़।